नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अगस्त शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। गत वर्ष मार्च से शुरू हुए कोरोना काल में एक एक कर कई त्योहार आए, लेकिन महामारी के खौफ अथवा कोविड की पाबंदियों में ही गुजरे। यह रक्षाबंधन पर पूरे 17 माह बाद पहला ऐसा त्योहार आया है जो कि कोरोना के खौफ से मुक्त है। इसका असर भी बाजार पर दिख रहा है। राखियों, कपड़ों, गिफ्ट आइटम्स एवं मिठाइयों की डिमांड कोरोना पूर्व के तकरीबन 80% स्तर पर पहुंच गई है। सरसों में फिर तेजी का माहौल है। भरतपुर में सरसों के भाव शुक्रवार को 7,551 रुपए क्विंटल बोले गए, जबकि शाम को रखे हुए सौदे 7600 रुपए में हुए। इससे संभावना है कि आगे भी तेजी का माहौल रहेगा। प्रमुख आड़तिया भूपेंद्र गोयल ने बताया कि सोयाबीन में तेजी के कारण सरसों में भी तेजी आ रही है, इसलिए एक सप्ताह में 200 रुपए की तेजी आई है। आगे भी तेजड़ियों की सक्रिय रहने की संभावना है। ड्रग विभाग ने शुक्रवार को फर्जी फर्म से फर्जी बिल पर कैंसर में काम आने वाला 3.5 लाख रुपए का इंजेक्शन जब्त किया है। ऐसे में आशंका है कि बड़े पैमाने पर नकली इंजेक्शन बाजार में होने की आशंका बढ़ गई है। कंपनी एक इंजेक्शन की खरीद पर एक फ्री इंजेक्शन देती थी। गड़बड़ी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मेडी हब, वीके एंटरप्राइजेज एंड सुनीता मेडिकल एंड प्रोविजन स्टोर के पास रिटेल में दवा बेचान का लाइसेंस ही नहीं था, फिर भी लोगों को सीधे इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। 22 अगस्त से मेवाड़ के प्रमुख पर्यटन स्थल उदयपुर, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और राजसमंद हवाई सेवा से जुड़ने जा रहे हैं। हर साल देश विदेश से आने वाले लाखों पावने अब आसमान से उदयपुर और मेवाड़ दर्शन करेंगे। पर्यटकों को यह आसमानी सैर करने के लिए जिला प्रशासन स्काईलाइन सर्विसेज की मदद से 4 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रहा है। पहले 20 दिन यह सेवा ट्रायल पर चलेगी। इसके बाद सेवा को स्थायी कर दिया जाएगा। चारों जगह ही बुकिंग पर एक व्यक्ति का एक तरफ का किराया 4 से 5,000 रुपए के बीच होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के कारण मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कांग्रेस की ग्रास रूट नियुक्तियां तक अटकी हैं, लेकिन संगठन को लेकर अब नैरेटिव बदलने की शुरुआत हो गई है। राजीव गांधी के जीवन पर आधारित शॉर्ट वीडियो फिल्म को गोविंद सिंह डोटासरा ने सचिन पायलट से जारी करवाया। इसके बाद पायलट, डोटासरा और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को मिलाकर तीनों नेता मंच पर बैठे। डोटासरा ने जिस तरह सचिन पायलट को अहमियत दी, उसे भावी सियासी समीकरणों की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में अहमदाबाद से आए श्रद्धालु ने शुक्रवार को सांवरा सेठ को सोने का पादुका, ग्लास, चांदी की कटोरी और प्लेट भेंट किए। श्रद्धालु हर साल यहां भंडारा करवाते हैं, लेकिन कोरोना के कारण 2 सालों से यह संभव नहीं हो पा रहा था। इस कारण इस बार श्री सांवलिया जी को यह भेंट किया गया। मेवाड़ और आसपास के जिलों, राज्यों के लोगों में श्री सांवलिया जी को लेकर बहुत आस्था है, इसलिए कई भक्तजन यहां नगद राशि, सोने चांदी के आभूषण आदि भेंट किए जाते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो रही है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी सहित कई त्योहारों की धूम रहेगी। मिलावटखोर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आलम यह है कि खाद्य से लेकर पेय पदार्थ तक सुरक्षित नहीं है। दूध, पनीर, सब्जियां, नकली दवा बाजार में इस कदर खपाए जा रहे हैं कि जनता मिलावटी सामान से बच नहीं पा रही है। स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन मिलावटखोरों में कोई खौफ नहीं दिखाई देता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की गई आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा राजीव गांधी विषय पर राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई। जूनियर वर्ग में राजसमंद की भूमिका व सीनियर वर्ग में अलवर के निखिल ने पहला इनाम जीता। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 77वें जन्म दिवस पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में यह विजेताओं की घोषणा की। 20 स्कूल्स में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में छूट दी गई है। दूसरी लहर को देखते हुए इस साल ग्रेजुएशन में 50% अंकों की बाध्यता को हटाया है। इससे पहले 50% अंक जरूरी थे। कैट एक्सपर्ट विनय मोदी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन जारी है। स्टूडेंट 15 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। दरअसल कैट के स्कोर के आधार पर IIM के साथ अलाइड IIM में भी दाखिला मिलता है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद मामले कम होने से लंबे समय से घरों में बंद लोगों को रेलवे की PSU IRCTC सितंबर महीने में 11 दिन की दक्षिण भारत का सफर करवाएगी। इसमें बड़ी राहत केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई है। ये कर्मचारी इस स्पेशल ट्रेन में भी LTC ले सकेंगे। ट्रेन रामेश्वरम, मदुरई, त्रिवेंद्रम,
कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, तिरुपति बालाजी, मल्लिकार्जुन सहित अन्य धार्मिक स्थलों की सैर करवाएगी। क्या आपको पता है कि केरल के लोग राजस्थानियों से 10 साल अधिक जीते हैं? राजस्थानियों की औसत उम्र 68.5 साल है, जबकि केरल 75.2 वर्ष के साथ नंबर 1 पर है। देश का औसत 69 साल है। आदिवासी बहुल झारखंड और कुछ साल पहले तक बीमारू राज्य कहा जाने वाला बिहार भी हमसे आगे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा किसी भी राज्य की सेहत और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को जानने के लिए प्राप्त होती है। केंद्रीय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की ओर से जारी अंतिम रिपोर्ट के हिसाब से 2013 से 2017 के बीच औसत उम्र के मामले में राजस्थान देश में 14वें स्थान पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।